हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो यहां पर आपको 2 चैप्टर्स पढ़कर पेड सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको हर एक क्लास का हर एक सब्जेक्ट मिलेगा यहाँ पर 100% फ्री, दैट टू विथ क्वालिटी कॉन्टेंट एंड अमेजिंग टीचर्स। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो हम लोग ने इलस्ट्रेशन 36 तक कर लिए थे सॉल्व यहाँ पर क्वेश्चंस। आज हम बढ़ रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 37 पर। चलिए, तो देखते हैं क्या बोल रहा है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। तो हमें इशू ऑफ डिबेंचर्स के लिए जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अलग अलग केसेस दिए हुए हैं। पहला केस क्या दिया है भाई? स्टार लिमिटेड इशूड 30,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच at a discount of 5% to be repaid at par at the end of 5 years। तो यहाँ पर क्या क्या हमें जानकारी दे दी गई है कि 30,000 डिबेंचर्स इशू किए गए 10% कूपन रेट वाले। ठीक है, फेस वैल्यू थी 100 रुपये ईच, लेकिन उसको हमने डिस्काउंट पे इशू किया है, मतलब 5% के डिस्काउंट, मतलब 100 का 5% 5 रुपये के डिस्काउंट पे इशू किया है। मतलब 95 रुपीज़ का आप एक डिबेंचर इशू कर रहे हो एंड ये डिबेंचर्स जो है ये रीपेड एट पार होने वाले हैं। तो यहाँ पर रीपेमेंट के समय कोई भी प्रीमियम नहीं होने वाला। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स यहाँ पर हमें बुक नहीं करना। ठीक है, बाकी सारी एंट्रीज बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी? चलो इस केस में बताओ जल्दी से। सबसे पहले लोग अप्लाई करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लमसम आपको रिसीव हो रहा है, इंस्टॉलमेंट्स में बताया नहीं गया है। तो 30,000 इंटू 95 रुपीज़ आपको एक डिबेंचर का मिलेगा। तो इस तरह से आपको टोटल कितना मिल जाएगा? 28,50,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 28,50,000 हो जाएगा। देन इस अमाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, 28,50,000 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। और हमने डिस्काउंट दिया यहाँ पर कितना? 5 रुपये का। तो 30,000 डिबेंचर्स पर 5 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो कितना डिस्काउंट दिया? टोटल 1.5 लाख रुपए। तो 1,50,000 एज हमारा नुकसान या एक्सपेंस आप डेबिट कर लोगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, एंड टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट हम ये डिबेंचर्स बेसिकली इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पर फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30,000 इंटू 100 की फेस वैल्यू है, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल 30 लाख। क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल एंट्रीज है, कुछ भी इसमें स्पेशल चीज नहीं आ रही है। चलो, तो यहाँ पर फर्स्ट केस कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ रहे हैं सेकंड केस पे। ग्रीन लिमिटेड इशूड 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच फॉर द टोटल नॉमिनल फेस वैल्यू ₹40 लाख। तो यहाँ पर ध्यान से नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं दिए हैं आपको, टोटल नॉमिनल फेस वैल्यू दे दिया है। 40 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू किए गए हैं। एक डिबेंचर 100 रुपए का है। तो भाई यहाँ पर कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं? 40,000 डिबेंचर्स इशू किए होंगे 100 रुपए वाले, 100 रुपए की फेस वैल्यू वाले, एट अ प्रीमियम ऑफ 5% टू बी रिडीम्ड एट पार। तो रिडेम्पशन यहाँ पर भी एट पार हो रहा है, तो हमें दिमाग लगाना ही नहीं है। प्रीमियम एट 5%, तो मतलब 5 रुपए के प्रीमियम पे, मतलब एक डिबेंचर 105 रुपए का इशू कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया? तो 40,000 डिबेंचर्स के लिए लोग अप्लाई करेंगे, 105 रुपए देंगे। तो हम आ जाते हैं सेकेंड नंबर केस पे। यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट एंट्री हो जाएगी एंड 40,000 डिबेंचर्स पर डिबेंचर आपको कितना मिलेगा? 105 रुपए। तो कितना हो जाएगा? 42 लाख। ठीक है, फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गई। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? अब हमें डिबेंचर इशू करना है। ठीक है, अलॉट करना है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 42 लाख आपको मिला टोटल, जो जब लोगों ने अप्लाई किया। टू 10% डिबेंचर अकाउंट, तो फेस वैल्यू वाला अमाउंट जो है हमारा इसमें चला जाएगा। तो 40,000 डिबेंचर्स पर 100 रुपये की फेस वैल्यू आपकी यहाँ चली जाएगी 40 लाख। तो ये अमाउंट आप टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में आपका जो प्रीमियम वाला अमाउंट है दैट इज 40,000 डिबेंचर्स पर 5 रुपए पर डिबेंचर आपने प्रीमियम चार्ज किया है। तो 2 लाख रुपए आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल एंट्रीज है ये भी। क्लियर हो गया? चलिए, तो फर्स्ट और सेकेंड केस दोनों समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं थर्ड केस पे।
मून लिमिटेड इशूड ₹50 लाख। तो ये बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है कि यहाँ पर अगर रुपीस लिख दिया है तो मतलब ये उन्होंने टोटल आपको नॉमिनल वैल्यू दे दी है, ठीक है, फेस वैल्यू दे दी है। तो मून लिमिटेड ने 50 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू किए, 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो अगर 50 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए और 100 रुपए का एक डिबेंचर है, दैट मीन्स 50,000 डिबेंचर्स इशू किए होंगे। तो 50,000 डिबेंचर्स 100 ईच फेस वैल्यू है, उसको हमने एट पार ही इशू किया है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी डिस्काउंट या प्रीमियम पे इशू नहीं किया, जो फेस वैल्यू थी उसी पर इशू कर दिया। बट रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स एट 105%। तो यहाँ पर रिडेम्पशन पे हम क्या कर रहे हैं, रिडेम्पशन पे हम प्रीमियम देने वाले हैं 10 साल बाद। आ रहा है समझ में? भले ही 10 साल बाद वो हम प्रीमियम देने वाले हैं, लेकिन अभी से हमें वो लाइबिलिटी दिख रही है कि 10 साल बाद हमें देना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी रिकग्नाइज करेंगे और हमारी जेब से ज़्यादा पैसा जाएगा, 5% हमको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, तो एक तरीके से नुकसान है। तो उस लॉस को भी एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल हम अपनी बुक्स में डेबिट करेंगे। आ रहा है समझ में? क्लियर हो गया? चलो, तो यहाँ पर 5% जो आप रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम दे रहे हो, इसको हमें रिकॉर्ड करना होगा, लाइबिलिटी भी क्रिएट करनी होगी और उसका दूसरा इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, आपको लॉस भी डेबिट करना पड़ेगा। चलो, तो बाकी तो सबसे सिंपल एंट्री फर्स्ट क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना हो जाएगा, 100 रुपये लोग देंगे एक डिबेंचर के लिए, तो 50,000 डिबेंचर्स के लिए लोग कितना दे देंगे, 50 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 डिबेंचर्स इंटू 100 ईच, ठीक है। तो ये 50 लाख हो गया, क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, नेक्स्ट एंट्री अभी उसको भूल जाओ, रिडेम्पशन प्रीमियम वाले को भूल जाओ, बाकी क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। ये तो हम करते ही थे। बस अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि हम रिडेम्पशन के टाइम पे 5% का प्रीमियम दे रहे हैं, तो हमें 50,000 डिबेंचर्स पर 5 रुपये हम एक्स्ट्रा देने वाले हैं। दैट मीन्स हम कितना, 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देंगे, तो उसको हम लॉस अभी से रिकग्नाइज कर लेंगे बुक्स में एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2.5 लाख। और इसी ट्रांजैक्शन का दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा, क्रेडिट करेंगे हम, हमारी लाइबिलिटी क्रिएट कर लेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 2,50,000। तो 10 साल तक जब तक आप ये प्रीमियम रीपे नहीं कर देते, ये लाइबिलिटी आपकी बुक्स में दिखती रहेगी, आपको याद दिलाती रहेगी कि आपको 10 साल बाद ये अमाउंट पे करना है। आ रहा है समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है, थर्ड वाला केस भी कंप्लीट हो गया हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड इशूड ₹60 लाख। तो यहाँ पर भी रुपीज वर्ड आ गया, तो ₹60 लाख के डिबेंचर्स इशू किए 100 ईच। दैट मीन्स 60,000 डिबेंचर्स इशू किए होंगे 100 रुपए की फेस वैल्यू वाले, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो 5 रुपए के डिस्काउंट पे तो -5 कर देते हैं यहाँ पे, मतलब 95 रुपीज का एक डिबेंचर इशू किया है। रीपेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब यहाँ पर रिडेम्पशन के समय प्रीमियम भी पे करना है 10% एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल बाद हमें जब इन डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे तो 10% के प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। तो इस 10% का हम 2 इम्पैक्ट लेंगे, एक तो प्रीमियम लाइबिलिटी क्रिएट कर लेंगे और एक लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट कर देंगे। क्लियर है? बाकी एंट्रीज तो हमारी बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगी। सबसे पहली क्या हो जाएगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना, 60,000 डिबेंचर्स पर लोगों ने कितना दिया होगा टोटल, 95 रुपीज। तो यहाँ पर आ जाते हैं फोर्थ केस पे, 60,000 इंटू 95 कितना हो जाएगा, 57 लाख हो रहा है। तो आपका फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 57 लाख। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 57 लाख, ठीक है आपका। और इसके अलावा यहां पर उन्होंने क्या किया है, यहां पर आपका डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को ऐड कर दिया है, ठीक है। टोटल आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में दिखा दिया गया है, ठीक है। इसको अगर मैं सेपरेट करना चाहूं तो मैं आपको सेपरेटली दिखा देती हूं। तो यहां पर हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट भी डेबिट करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट हम डेबिट करेंगे कितने अमाउंट से, 5 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया है 60,000 डिबेंचर्स पर। तो 60,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 3 लाख। तो 3 लाख रुपए तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट का अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट आपका फेस वैल्यू से आ जाएगा,
तो 60,000 इंटू 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू है, दैट मीन 60 लाख आपका, आपने 60 लाख के 10% डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं। क्लियर हो गई है एंट्री, ठीक है। अब बस इसमें हमें इम्पैक्ट किस चीज़ का लेना है, हमारा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है, 10%, ठीक है। तो यहाँ पर 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपये। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, ठीक है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हम कितना कर देंगे, 60,000 डिबेंचर्स पे पर डिबेंचर 10 रुपये का आपको प्रीमियम देना है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। तो कितना हो जाएगा ये, 6 लाख। आ रहा है समझ में। एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट भी आप क्रिएट कर दोगे कितने अमाउंट से, 6 लाख। अब इन लोगों ने क्या किया है, ये 6 लाख जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स था प्लस ये 3 लाख का जो डिस्काउंट था, उन दोनों को जोड़कर टोटल 9 लाख दिखा दिया है एज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो वो भी सही है, ठीक है। तो आपके ऊपर है आपको किस तरह से प्रेजेंट करना है अपनी एंट्री, दोनों ही एंट्रीज सही है। क्लियर हो गया। फोर्थ केस, चलो आगे बढ़ रहे हैं। फिफ्थ केस पे आ जाते हैं। स्मार्ट लिमिटेड इशूड ₹70 लाख 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है। तो यहां पर भी 70 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू किए, तो मतलब 70,000 डिबेंचर्स इशू किए होंगे 100 रुपए की फेस वैल्यू वाले एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो 5 रुपए के प्रीमियम पे इशू किए, मतलब 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर को 105 पे इशू किया। रिडीमेबल एट 110% एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। तो 10 साल बाद 110% पे रिडीमेबल है, मतलब 10% का आप प्रीमियम देने वाले हो रिडेम्पशन के समय, ठीक है। तो हमें प्रीमियम और रिडेम्पशन भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। चलो, तो सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 70,000 इंटू 105 रुपीज़ देंगे लोग। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 70,000 इंटू 105 रुपये, कितना हो जाएगा 73,50,000, ठीक है। उन्होंने इस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन किया, डायरेक्टली यहाँ पे 70,000 डिबेंचर्स इंटू 105 रुपये पर डिबेंचर आपको मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट आप कर लोगे 73,50,000 से एंट्री। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, अब हमें डिबेंचर इशू करने हैं, अलॉट करने हैं। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना पैसा आया था, 73,50,000 आया था। क्लियर है। और टू 9% डिबेंचर अकाउंट में आपका कितना आ जाएगा, 70,000 डिबेंचर्स इंटू 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू, दैट इज 70 लाख रुपीज़ आपका फेस वैल्यू से 9% डिबेंचर्स आपने इशू किए और प्रीमियम पे इशू किए। तो प्रीमियम को भी रिकॉर्ड करेंगे, 70,000 इंटू 5 रुपये पर डिबेंचर आप ले रहे हो प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में हमारा क्रेडिट कितना हो जाएगा, 3,50,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंट्रीज तो हम करते ही थे। अब बस हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को भी रिकॉर्ड करना है। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना हो जाएगा, यहाँ पर 70,000 डिबेंचर्स पर आपको आप 110% रिटर्न करने वाले हो, मतलब 10% प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करने वाले हो। तो 100 का 10% कितना होता है, 10। तो 70,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 7 लाख। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट कर दोगे 7 लाख। एंड उसका दूसरा इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, आपकी जेब से पैसा जाएगा, लॉस आपको दिख रहा है होने वाला है, ठीक है। जब आप रिडीम करोगे तो उस लॉस को हम अभी से रिकग्नाइज कर लेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 7 लाख। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये बस 5 केसेस थे जो आपको देखने थे। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। केस नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। इलस्ट्रेशन 38, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। तो हमें 3 केसेस दिए हैं, 3 ट्रांजैक्शंस दिए हैं, इनको हमें क्या करना है, जर्नलाइज, ठीक है। पहला दिया है ए, मेहर लिमिटेड इशूड ₹1,12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 2%, ठीक है। तो ध्यान से 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू किए, एक डिबेंचर 100 रुपए का था, इसका मतलब 1000 डिबेंचर्स इशू किए हैं एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, मतलब 5 रुपए के प्रीमियम पे 105 रुपीज़ में इशू किया है। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 2%, और रिडेम्पशन के समय भी हमें 2% का प्रीमियम देना है, मतलब 100 रुपए का 2% कितना हो जाएगा, 2 रुपीज़। आ रहा है समझ में। तो चलिए इसको रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, पैसा मिलने की एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 1000 डिबेंचर्स पे आपको टोटल 105 रुपये पर डिबेंचर मिलने वाला है।
तो 1,05,000 आपको मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट आपका 1,05,000 से एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,05,000 टू 12% डिबेंचर अकाउंट। तो यहाँ पर हमारा फेस वैल्यू चला जाएगा 1,000 डिबेंचर्स इंटू 100 रुपये का एक डिबेंचर है, तो टोटल 1,00,000 रुपए की फेस वैल्यू वाले हमने डिबेंचर्स इशू किए। कितने, 12% डिबेंचर्स। तो टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट में फेस वैल्यू वाला अमाउंट चला जाएगा 1,00,000। एंड प्रीमियम पे इशू किए, तो 1,000 डिबेंचर को आपने पर डिबेंचर 5 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया, तो टोटल 5,000 रुपीज़ का जो है प्रीमियम आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल एंट्री हो गई। अब इसमें हमें ऐड क्या करना पड़ेगा, रिडेम्पशन का तड़का लगाना पड़ेगा। तो हम रिडीम कर रहे हैं 2% पे, ठीक है, प्रीमियम पे। तो 2% मतलब 2 रुपये इंटू 1,000 डिबेंचर्स पे आप पर डिबेंचर 2 रुपये देने वाले हो, मतलब 2,000 रुपये का आपको नुकसान होने वाला है जब आप रिडीम करोगे। उस नुकसान को हम क्या कर लेंगे, अभी से डेबिट। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कर देंगे हम 2,000, दैट इज 1,000 डिबेंचर्स पे पर डिबेंचर 2 रुपीज़ देना है। और इसी 2,000 की हम लाइबिलिटी क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, जब तक रिडीम नहीं करते तब तक इसको लाइबिलिटी की तरह दिखाएंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हो गया आपका केस नंबर ए, बहुत सिंपल था। चलिए अब आ जाते हैं केस नंबर बी पे। 12% डिबेंचर्स वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू अ वेंडर ऑफ मशीनरी फॉर पेमेंट ऑफ 9 लाख। तो किसी वेंडर से हमने मशीनरी खरीदी होगी 9 लाख रुपए की। अभी हमको क्या जर्नल एंट्री करके दिखानी कि उस वेंडर को हम इशू कर रहे हैं 12% डिबेंचर्स, जिनको हमने 10% डिस्काउंट पे इशू किया है। आ रहा है समझ में? तो आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हो। क्या, वेंडर अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट 9 लाख से 9 लाख रुपए हमें पेमेंट करना है। ठीक है, और पेमेंट हम कैश के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में नहीं, हम डिबेंचर्स इशू करके कर रहे हैं। क्लियर है? तो कितने डिबेंचर्स इशू करेंगे ये हमें निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर, तो कैसे निकाल लोगे, 9 लाख रुपए परचेज कंसिडरेशन ड्यू है, डिवाइडेड बाय आप 10% के डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, मतलब यहाँ पर हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि 100 रुपये की अगर फेस वैल्यू है, तो यहाँ पर 10% का आप डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब 90 रुपये का आप एक डिबेंचर इशू कर रहे हो, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10,000 डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हो। ठीक है, तो बस यहाँ पर हम लिख लेते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट 9 लाख टू 12% डिबेंचर अकाउंट कितना हो जाएगा, 10,000 डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, फेस वैल्यू कितनी, 100 रुपये की फेस वैल्यू पे, मतलब ये कितना हो जाएगा, 10 लाख। ठीक है, और डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो 10% के, मतलब 10,000 डिबेंचर्स को 10 रुपये के डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 लाख। क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल बेसिक सी एंट्री है। हम इससे और बेटर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो वेंडर को 9 लाख रुपए देने हैं, उसके लिए क्योंकि हम 10% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, इसलिए हमें 10 लाख रुपए की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर्स इशू करने पड़ रहे हैं। 1 लाख रुपए का डिस्काउंट देके हम नेट 9 लाख इस तरह से वेंडर को पे ऑफ करेंगे। चलो, तो केस नंबर बी भी हो गया। अब आ जाते हैं केस सी पे। इशू ऑफ 10,000 11% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एज कोलैटरल इन फेवर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हमने देखा था कि जब डिबेंचर्स का कोलैटरल सिक्योरिटी हम इशू करते हैं तब क्या जर्नल एंट्री की जाती है, कंपनी ऑप्टेड टू पास एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। अब यहाँ पर कंपनी ने कौन सा मेथड ऑप्ट किया है कि भाई हमें तो जर्नल एंट्री करनी ही है। ठीक है, अब करनी है एंट्री तो चलो करते हैं। इशू कर रहे हैं 10,000 11% डिबेंचर्स 100 ईच की फेस वैल्यू पे, तो क्रेडिट तो हो जाएगा हमारा 11% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, क्योंकि हम इशू कर रहे हैं कितना, 10 लाख से 10,000 डिबेंचर्स 100 रुपये ईच वाले, तो ये तो आपका क्रेडिट हो गया। ठीक है, लेकिन अभी कोलैटरल सिक्योरिटी है तो आप उसको कैसे दिखा दोगे, डेबिट क्या करोगे, हमने देखा था कुछ भी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, उस कुछ भी अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10 लाख टू 11% डिबेंचर अकाउंट, ये आपकी एंट्री हो जाएगी केस नंबर सी के लिए। ठीक है, 10 लाख रुपए से। तो बस इतना सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, ए बी और सी। चलिए, तो आपने आज जो क्वेश्चंस देखे, हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं सारे इलस्ट्रेशंस जो हमारे रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। इनमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए,
आज के लिए इतना ही। बाकी के जो लेक्चर्स हैं हम उसमें करेंगे डिस्कस आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।